सब कुछ ओके? गंडक नदी होगा, ठीक है। चलो, एक बार यस मैम बोल दो कि यस मैम सब कुछ ओके, फिर सेशन स्टार्ट करते हैं। गंडक नदी। गंडक रिवर, इसका उद्गम कहाँ से होता है बताओ? धौलागिरी पर्वत के उत्तर से। ओरिजिन। पर्वत के उत्तर से, ठीक है। नॉर्थ ऑफ द धौलागिरी माउंटेन रेंज। याद रखना, क्योंकि उद्गम का तो तुम्हें यही पता होना चाहिए कि भैया कहाँ से निकल रही है, तो नॉर्थ ऑफ द नॉर्थ ऑफ द धौलागिरी माउंटेन रेंज। इसका, इस नदी का अन्य नाम एग्जाम में बहुत पूछा जाता है कि गंडक नदी का जो है अदर नाम बता दो क्या है, अदर नेम। इसका अदर नेम बताओ क्या है, तो आप क्या बोलोगे? नारायणी नदी। अब नारायणी नदी से कहा, किस देश में कहा जाता है? नेपाल में कहते हैं इसे। नारायणी नदी से कहाँ कहते हैं? नेपाल में। तो नारायणी रिवर। क्या कहा जाता है इसे? नारायणी रिवर इन नेपाल। ठीक है। अब ये जो गंडक नदी है ना, ये दो नदियों के मिलने से बनती है, ये भी बहुत पूछा जाता है कि जो गंडक नदी है वो किन दो नदियों के मिलने से बनती है। तुम्हें नाम पता होने चाहिए उन नदियों के। तो काली गंगा और त्रिशूल गंगा नदियों के मिलने से बनती है, ठीक है। हम्म। ठीक है। आया समझ में? गंडक नदी, काली गंगा और त्रिशूल गंगा नदियों के मिलने से बनती है। मिलने से बनती है। गंडक रिवर इज फॉर्म्ड, गंडक रिवर इज फॉर्म्ड बाय द कन्फ्लुएंस ऑफ, by the confluence of Kali Ganga and Trishul Ganga river.
रिवर्स। ठीक है, ये याद रखना। इसकी सहायक नदियां बताओ क्या है। मयंगदी, बारी और त्रिशुली। और त्रिशुली, ये है इसकी ट्रिब्यूटरीज। समझ आया? ध्यान दे, अगर आपसे कोई पूछे इसकी ट्रिब्यूटरीज, मयंगदी, बारी एंड त्रिशुली। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अब मैं आपको गंडक का मैप दिखा देती हूँ कहाँ पर है। अच्छा, गंडक का नदी का मैप नहीं दिखाया मैंने तुम्हें अभी तक? 371। ये है, देखो, ये काली गंडक है और ये त्रिशूल गंगा। ये दोनों नदियां ये आपस में, और ये गंडक नदी ऐसे बनती है। गंडक नदी जो है दो नदियों के मिलने से बनती है ना, तो ऊपर दो नदियां हैं, काली गंडक और त्रिशूल गंगा नदी। ठीक, चलो आगे बढ़े। देख लेना अच्छे से। इसके बाद गोमती नदी आती है। गोमती रिवर। ठीक है, क्या लिखना है बच्चों? गोमती रिवर। अब ये जो गोमती नदी है ना, इसका उद्गम कहाँ से होता है? सबसे पहले तो ना, नदियों की उद्गम तुम्हें अच्छे से दिमाग में फिट होनी चाहिए। और कुछ पूछा जाए या न जाए? ओरिजिन। ओके बच्चों। 940 किलोमीटर लॉन्ग इसे बोला जाता है। और इसका जो उद्गम है, मैंने आपको बताया, यूपी के पीलीभीत जिले में फुलहर झील से निकलती है। यूपी के पीलीभीत में स्थित, पीलीभीत जिले में गोमत ताल, इसे गोमत ताल भी कहते हैं। किसको गोमत ताल बोलते हैं? तो आप बोलोगे फुलहर झील। फुलहर झील को गोमत ताल बोलते हैं। से यहां से निकलती है।
ठीक है। फ्रॉम इन पीलीभीत यूपी। यहाँ से निकलती। आई बात समझ में? और गोमती नदी जो है गंगा की एकमात्र सहायक नदी है। सहायक नदी है। गंगा की एकमात्र सहायक नदी है जिसका उद्गम मैदानी भागों से होता है। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट। मैदानी भागों से होता है। जिसका उद्गम मैदानी भागों से होता है। इट इज द ओनली ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा It is the only tributary of Ganga that originates in plain. In plain. ओके, ये आपको ध्यान रखना। अब इसका जो गंगा गोमती नदी गंगा से, गोमती नदी कहाँ किससे? गंगा से। कहाँ पर मिलती है? पूछा जाता है, बहुत एग्जाम में आता है। गाजीपुर नामक स्थान पर मिलती है। नामक स्थान पर मिलती है। गोमती नदी जो है गंगा से गाजीपुर नामक स्थान पर मिलती है। गोमती रिवर joins the Ganga at Ghajipur. At Ghajipur. अब आती है कोसी नदी, है ना? यहाँ तक करा?
आपकी कमेंट्स इतनी पीछे चल रही है, इतनी पीछे चल रही है, 3:12 की कमेंट्स दिखा रहा है। वॉइस तो मैं बता तो रही हूँ, सब कुछ ओके तो है। अरे आज गांव से आए ना तो बहुत थकन हो रही है, बहुत ज़्यादा। अभी लूटे हैं। हाँ, तुम्हें पता है ना, जब कोई बाहर से सफ़र करके आता है तो कैसे लगता है। अब मैंने तुम्हारा ऑफ नहीं किया, मैंने सोचा ले ही लेते हैं क्लास। कोसी रिवर, है ना। कोसी रिवर को पता है क्या कहा जाता है? बिना बिहार का शोक। इन्हें शोक क्यों बोलते हैं? कि इसका शोक है, दामोदर नदी वेस्ट बंगाल का शोक है, क्यों बोला जाता है? पता है क्या है? आकाश आकस्मिक बाढ़ ले आती है, विनाशकारी बाढ़ के लिए प्रसिद्ध है। अचानक से बाढ़ ले आएगी, किसी को पता नहीं चलेगा। विनाशकारी जो है बाढ़ के लिए प्रसिद्ध है ना। शोर ऑफ बिहार बोलते हैं इसे। फेमस फॉर डिवास्टेटिंग फ्लड। फेमस फॉर फ्लड्स। ठीक है। अच्छा, इसका प्राचीन नाम क्या है? कोशिकी। क्या नाम है इसका प्राचीन नाम? ठीक है। मैंने क्या क्या बताया? इसका जो प्राचीन नाम है कौशिकी है। ओल्ड नेम क्या है? कौशिकी। इसकी सहायक नदियां। अरुण, तमोर, अरुण हो गया, तमोर हो गया, दूधकोशी, तमाकोशी और सुनकोशी, है ना। और सुनकोशी, ये आपको ध्यान रखना। अरुण हो गया, तमोर, याद रखना है तमोर।
दूध कोशी हो गया। अब इसके बाद आता है तामाकोशी। तामाकोशी और सुनकोशी। ये है। कोसी नदी दिखाऊं कहाँ है? ये है। ये नेपाल देश है। नेपाल देश से निकलती है। और ये किस में मिल गई? गंगा में। कोसी नदी, ये देखो गंगा में मिल गई। ये जो ये वाली लाइन जा रही ना, ये गंगा की लाइन है। ठीक है बच्चों, आज मैं थोड़ा कम ही क्लास लूंगी। अभी अभी घर से आए ना, तो थोड़ा सा वैसे हो नहीं रहा, थकन हो रही है गाँव की। हाँ। ये क्या, ये इसका ना उद्गम पूछा नहीं जाता। गोसाई थान तिब्बत से निकलती है। हाँ। ठीक है। मैंने बोला ना गोसाई थान तिब्बत। अब आता है महानंदा नदी। महानंदा नदी। ठीक है बच्चों, ये कहाँ से निकलती है? पश्चिम बंगाल की दार्जिलिंग की पहाड़ियों से। की पहाड़ियों से। ठीक है। कहाँ से निकलती है? ओरिजिनेट्स फ्रॉम द दार्जिलिंग हिल्स ऑफ वेस्ट बंगाल। हिल्स ऑफ वेस्ट बंगाल। ये गंगा की बाएं तट की सबसे अंतिम सहायक नदी है। यह गंगा की बाएं तट की सबसे अंतिम सहायक नदी है। द लास्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ द गंगा। लास्ट the last tributary of the Ganga on its left bank. बस ये पूछा जाता है। जैसे सपोज करो ये गंगा नदी है, गंगा नदी हो गई है, तो महानंदा नदी ना यहाँ से मिल गई छोटी सी।
बस ये महानंदा नदी। ये महानंदा नदी ऐसे करके। ठीक है बच्चों, इसका मैप यो है। यो वेस्ट बंगाल आप देख रहे हैं, और यो पद्मा, गंगा नदी को वेस्ट बांग्लादेश में पद्मा कहा जाता है, और ये रही आपकी महानंदा रिवर। ये रही महानंदा, वेस्ट बंगाल की दार्जिलिंग हिल से निकलती है महानंदा रिवर है। बस ये गंगा नदी में मिल गई, देखो। ठीक है, अब ये बच्चों ये क्वेश्चन, अगर ये मोस्ट इंपोर्टेंट PYQ है, किसी का मन हो लिखने का तो लिख लेना, वरना कोई बात नहीं है। मतलब ये किसी के लिए इतना मैंडेटरी नहीं है। ये लास्ट ईयर के PYQ है, ये मैं दे रही हूँ। और कल हम सिंधु नदी तंत्र करेंगे, है ना। हाँ, देखो शारदा नदी किसकी सहायक नदी है? घाघरा की सहायक नदी है, घाघरा की। और सरयू नदी शारदा की सहायक नदी है। चंबल नदी गुजरात राज्य से नहीं बहती। गंगा नदी और सिंधु नदी तंत्र के बीच अंबाला, जो कि हरियाणा में है, जो इन नदियों के जल क्षेत्र को पृथक करता है। और एक ये कि गंगा का मैदान घाघरा व तीस्ता नदियों के बीच है। घाघरा, गंडक और कोसी नदियां नेपाल हिमालय से निकलती है। गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन क्षेत्र 10 डिग्री नॉर्थ से 30 डिग्री नॉर्थ अक्षांशों के बीच स्थित है। और इस ये क्वेश्चन तो तुम अपने, वो है कंपलसरी नहीं है, जिसको करने का मन है कर लेना, ना कोई बात नहीं। और इसके बाद मैं आपको कराऊंगी सिंधु नदी तंत्र। अब मतलब गंगा पूरी तरीके से कंप्लीट हो गया है। चलो इतनी हिम्मत तो आई, तब भी कुछ करा दिया, है ना। गांव से आने के बाद भी इतनी हिम्मत है कि कुछ तो कराए, है ना। पूरी गंगा नदी तंत्र कंप्लीट हो गया है। अब हम कल पढ़ेंगे सिंधु नदी तंत्र, है ना। सिंधु नदी तंत्र स्क्रीनशॉट नहीं होता भाई। सिलेबस ठीक है। ये PYQ कर लेना, ये मैंने मिला दी इसमें। थैंक यू। कल सिंधु नदी पढ़ेंगे।